2-3 दिन पहले तूफान आया और एक पक्षी जो निरंतर यहां गीत गा रहा था और निरंतर प्रसन्न था और प्रमुदित था, तूफान में उसके पंख भीग गए होंगे, तूफान से लड़ता रहा होगा, छत विछत हो गया था। सांझ जब मैं खाना खाने बैठा, वो आके पैर में गिर पड़ा और मर गया। विवेक मुझसे पूछने लगी, क्या क्या इसे इस भांति मरने से कुछ लाभ होगा? क्या इस भांति आपके चरणों में मरने से इसे कुछ लाभ होगा? निश्चित ही लाभ है, क्योंकि वो कहीं भी मर सकता था और एक क्षण नहीं लगा उसे मरने में, तो बड़ी चेष्टा करके ही वो वहां तक पहुंच पाया था। उसके पंख बिल्कुल छत बिछत थे। तूफान भयंकर था, वर्षा जोर से हो रही थी, उसका कहीं भी गिर पड़ना स्वाभाविक था। वो वहां तक पहुंच सका वापस, और एक क्षण भी नहीं जिया, एक सांस भी उसने नहीं ली, गिरा और मर गया। कोई प्रबल आकांक्षा उसे ले आई होगी, उसे भी पता नहीं होगा। निश्चित ही उसका लाभ है। इतनी प्रबल आकांक्षा जब हो तो जीवन में एक केंद्र निर्मित होता है, उसी केंद्र का नाम तो आत्मा है। वो पक्षी आत्मवान होकर मरा, वो पक्षी संकल्पवान होकर मरा। वो पक्षी यूं ही नहीं मर गया है, कुछ उपलब्ध करके मरा। एक चेष्टा थी, उस चेष्टा में वो हारा नहीं। तूफान छोटा पड़ गया, पक्षी बड़ा हो गया। आंधी को हरा दिया, आंधी मिटा ना पाई उसे, मार डाला, मिटा ना पाई। पक्षी जीत कर मरा है, अपनी मर्जी पूरी करके मरा है और परम शांति से मरा है। कहें कि पक्षी समाधिस्थ होकर मरा है, परम समाधान में मरा है। जहां आना चाहता था वहां आ गया है। अब मरने में उसे कुछ डर नहीं, कोई भय नहीं। निश्चित ही उनका भी विकास हो रहा है। और पूछा है कि कौन सी अभिव्यक्ति उन्हें सुहावनी लगती है, मौन या मुखर? उन्हें दोनों से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मौन और वाणी दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मनुष्य के लिए मौन महत्वपूर्ण मालूम पड़ता है, क्योंकि वाणी महत्वपूर्ण मालूम पड़ती है। पक्षी के लिए कोई भाषा नहीं है, इसलिए न तो पक्षी को वाणी का कोई मूल्य है और न मौन का कोई मूल्य है, क्योंकि मौन भी वाणी का ही हिस्सा है। जब तुम नहीं बोलते तब मौन, जब तुम बोलते हो तब वाणी। दोनों ही बोलने के ही दो पहलू हैं। पक्षी को, पौधों को उससे कुछ लेना देना नहीं। उनको तो एक ही भाषा समझ में आती है, वो उपस्थिति की भाषा है, मौजूदगी की भाषा है। तुम मौजूद हो तो वो समझते हैं, तुम पास हो, तुम्हारे प्रेम की और करुणा की भाषा है, वो उसे एहसास करते हैं, वो उसे अनुभव करते हैं। कुछ ही दिन पहले हम एक सूफी कहानी पढ़ रहे थे कि एक युवक जब भी समुद्र के किनारे जाता तो हजारों पक्षी उसके पास आके खेलते, उसके कंधों पर सवार हो जाते, उसके सिर पर बैठ जाते, नाचते और आनंदित होते। ये अनूठा दृश्य था। गांव भर के लोग भरोसा नहीं कर पाते थे, क्योंकि कोई भी दूसरा जाता तो पक्षी भाग जाते, पर जब ये युवक आता समुद्र के तट पर तो बड़ी भीड़ मर जाती, बड़ा उत्सव, एक मेला लग जाता पक्षियों का। एक दिन उस युवक के बाप ने कहा कि हमने सुना है कि तुम्हारे पास बड़े पक्षी आते हैं जब तुम सागर के तट पर जाते हो। मैं तो बूढ़ा हूं, चल भी नहीं सकता, जा भी नहीं सकता, तुम ऐसा करना, 1-2 पक्षी पकड़ के ले आना, तो मुझे भी भरोसा आ जाए। उस दिन युवक गया, लेकिन पक्षी नहीं आए। उड़े दूर दूर, सिर के पास मंडराए, लेकिन कंधे पे न बैठे। आज युवक वही न था जो कल तक था। आज बात बदल गई थी। आज प्रेम न था, आज आनंद न था, आज उनके साथ खेलने की वो सहज वृत्ति भावना था। आज एक धंधा था मन में, आज एक वासना थी, एक चाह थी, आज दुश्मनी थी, आज कठोरता थी, हिंसा थी मन में।
बहुत से फकीरों के जीवन में ये कहानियां हैं। सेंट फ्रांसिस के जीवन में बड़ी कहानियां हैं कि वो जहां जाते पक्षी उनके साथ जाते। जाना ही चाहिए। संत फ्रांसिस जैसा प्रेम से भरा आदमी मुश्किल से हुआ है। ये ठीक ही है कि पक्षी भी वो प्रेम की भाषा समझ पाए और संत फ्रांसिस के निकट आ सके। कहते हैं संत फ्रांसिस नदी में जाते तो मछलियों की भीड़ इकट्ठी हो जाती, नदी पार करना मुश्किल हो जाता। संत फ्रांसिस के विरोध में था पोप, क्योंकि जब भी कोई संत पैदा होता है तो जो संप्रदाय है, चर्च, पुरोहित, वो तो विरोध में हो ही जाता है, क्योंकि वो खतरा है। संत की कोई व्यवस्था तो होती नहीं, संत तो सहज होता है। संप्रदाय की व्यवस्था होती, संत तो सब तोड़ दे। तो पोप ने फ्रांसिस को बुलवाया। फ्रांसिस सैकड़ों मील पैदल चल के आया। जब पोप के आंगन में आके फ्रांसिस खड़ा हुआ तो हजारों पक्षी आ गए। वो फ्रांसिस के प्रेमी थे। पोप ने कहा इस आदमी को कुछ भी कहना ठीक नहीं, जिसकी भाषा पक्षी भी समझते हैं, अब उससे विवाद भी क्या कर। ये जो भी कहता होगा ठीक ही कहता होगा। वो पोप निश्चित ही समझदार आदमी रहा होगा, उसने विवाद नहीं किया। उसने कहा कि जिसकी भाषा पक्षी भी समझते हैं वो ठीक ही कहता होगा, क्योंकि पक्षी कोई तर्क तो समझते नहीं, शास्त्र नहीं समझते, सिर्फ हृदय समझते हैं। तो ना तो उन्हें संबंध है इस बात से कि मैं क्या बोल रहा हूं, न इस बात से कोई संबंध है कि मैं चुप बैठा हूं। पक्षियों और पौधों को क्या लेना देना है, वो कोई भाषा तो जानते नहीं, सब भाषा आदमी की। मौन भी आदमी का है। पक्षी तो मौन और भाषा दोनों के पार है। वहां तो सिर्फ एक प्रेम के आह्लाद को समझा जाता है, एक अस्तित्व को, एक उपस्थिति को समझा जाता है। और जिस दिन तुम भी वैसी ही अवस्था को उपलब्ध हो जाओगे, उस दिन जो मैं कह रहा हूं वो तो तुम समझ ही लोगे, जो मैं हूं वो भी तुम समझ लोगे। और वही असली बात है, वही समझने की बात है। जो मैं कह रहा हूं अगर तुम उसी को समझते रहे तो तुम मुझसे चूक ही जाओगे। पूरा समझ लो जो मैं कह रहा हूं तो भी तुम मुझसे चूक जाओगे, क्योंकि वो पूरा भी बहुत अधूरा है। कृष्ण की गीता को तुमने अगर समझ लिया तो कृष्ण की बांसुरी का एक स्वर समझा बस। कृष्ण गीता से बहुत बड़े। ये तो एक स्वर है। ऐसे करोड़ स्वर कृष्ण से पैदा हो सकते हैं। तुमने अगर गीता को ही कृष्ण समझ लिया तो तुम भूल में पड़ गए। जैसे तुमने मेरी अंगुली को ही मुझे समझ लिया। अंगुली तो एक इशारा थी, अंगुली से मैं बड़ा हूं। सभी शब्द अंगुलियां हैं, सभी गीताएं, सभी कुरान अंगुलियां हैं। उनको समझना, उन पर रुकना मत। उनको तुम पूरा भी समझ लो तो भी बहुत सार नहीं है, उनके पार जाना जरूरी है, तभी पूरे पर पकड़ आती। पूरा शब्द के पार है और पूरा मौन के भी पार है। जहां मौन और भाषा दोनों खो जाते हैं वहीं ध्यान है। तुम्हें मुश्किल होगी ये बात जान के, क्योंकि साधारणता में तुम्हें समझाता हूं कि मौन हो जाना ध्यान है। वो समझाने के लिए है, क्योंकि अभी तो तुम मौन ही होना तुम्हें मुश्किल है। अभी तो तुम आंख बंद करो, मुंह बंद करो तो भी भीतर वाणी चलती है, शब्द तलते हैं, भाषा तैरती है, बोलना जारी रहता है। अभी तो मौन ही हो जाओ तो बहुत मुश्किल है। मौन जब तुम हो जाओगे तब मैं तुमसे कहूंगा अब तुम मौन भी छोड़ दो, तभी ध्यान का जन्म होगा। भाषा छोड़ो तब मौन का जन्म होता है, लेकिन मौन में भी मन शेष रहता है। इसलिए तो हम उसे मौन कहते हैं। मन ही बचा बिना भाषा का, इसलिए मौन। फिर वो भी छूट जाए। सिक्का पूरा ही फेंकना है, एक पहलू फेंकने से ना होगा। भाषा भी गई, मौन भी गई, तब जो बच रहा वही ध्यान है। उस ध्यान में तुम्हें समझ में आ जाएंगे पक्षियों के गीत भी, वृक्षों में बहती हवाओं का कोलाहल भी, फूलों में चलती गतिविधि भी।
पृथ्वी में छिपा रहस्य, आकाश में छिपा रहस्य सभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। तुम चुप हो जाओ पहले, और फिर चुप्पी भी छूट जाए, तब तुम में और अस्तित्व में कोई भेद नहीं रह जाता। तब तुम्हारे जीवन में भी बड़े अनूठे फूल खिलेंगे और पक्षियों जैसे अनूठे गीतों का जन्म होगा। तुम भी नाच सकोगे कबीर जैसा, तुम भी कह सकोगे राम रतन धन पाया।